भारत ने तीसरी बार यह खिताब अपने नाम किया है, जबकि रोहित ने बतौर कप्तान लगातार दूसरी आईसीसी ट्रॉफी अपने नाम की है। रोहित को उनकी कप्तानी पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। रोहित ने कहा कि इस अभियान में उन्हें टीम और मैनेजमेंट का भरपूर साथ मिला। वहीं सचिन रविंद्र को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। हालांकि इस लक्ष्य को हासिल करना भारत के लिए इतना आसान नहीं था, लेकिन सेमीफाइनल की तरह ही राहुल और हार्दिक पांड्या ने इस बार भी भारत की पकड़ में आए मैच को हाथ से बाहर नहीं जाने दिया। अय्यर जब 44 के स्कोर पर थे तब एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में लॉन्ग ऑन पर काइल जेमिसन ने उनका आसान कैच छोड़ दिया था। लक्ष्य भारत से अभी भी दूर था, ऐसे में अय्यर का विकेट कीवी टीम के लिए काफी अहम था। हालांकि डॉट गेंदों से बन रहे लगातार दबाव के चलते अय्यर बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर रविंद्र को कैच थमा बैठे। रोहित भी रनों की गति थमने के चलते स्टेप आउट करने के चक्कर में स्टंप हो गए थे। हालांकि अक्षर पटेल अभी भी मौजूद थे और क्रीज पर उनकी नजरें जम चुकी थीं। अय्यर के आउट होने के एक गेंद बाद ही अक्षर ने छक्का जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए और केएल राहुल ने भी हाथ खोलने में देरी नहीं की और राहुल की तर्ज पर ही हार्दिक ने भी हार्ड हिटिंग क्षमता का उपयोग करना शुरू कर दिया और भारत के लिए जीत महज औपचारिकता ही हो गई। रोहित का जोरदार छक्का। भारत को 252 रनों का लक्ष्य मिला था और चेज की बागडोर खुद कप्तान रोहित ने अपने कंधों पर लेते हुए भारत को एक तेज शुरुआत दिलाई। शुभमन गिल के साथ उन्होंने एक तेज तरार शतकीय साझेदारी की और ऐसा प्रतीत होने लगा कि यह फाइनल एक तरफा साबित हो जाएगा। हालांकि तभी ग्लेन फिलिप्स ने गिल का एक हैरतंगेज कैच लपक लिया और विराट कोहली भी दूसरी ही गेंद पर पगबाधा हो गए। कोहली के आउट होने के बाद जिम्मेदारी अब रोहित पर थी। अय्यर के साथ साझेदारी पनप ही रही थी कि 25वां ओवर मेडन जाने के बाद रोहित पहली ही गेंद पर स्टेप आउट कर गए थे। हालांकि रोहित की पारी ने एक ऐसे स्कोर तक भारत को पहुंचा दिया था कि न्यूजीलैंड को मैच में वापसी करने की काफी मेहनत की दरकार थी। लेकिन न्यूजीलैंड भी पीछे हटने को तैयार नहीं था और लक्ष्य से 49 रन दूर अक्षर लॉन्ग ऑफ पर कैच थमा बैठे। भारत के उलट फील्ड में न्यूजीलैंड ने फिलिप्स की अगुवाई में एक बढ़िया शुरुआत की थी, लेकिन इससे पहले गिल का ही और बाद में अय्यर का भी कीवी टीम ने कैच छोड़ा। यह कुछ ऐसे मौके थे जो न्यूजीलैंड के मुकाबले में वापसी करा सकते थे, लेकिन भारत ने भी फील्ड में एक रन आउट का मौका गंवाने के साथ ही 4 कैच भी छोड़े। सेमीफाइनल की तरह ही मोहम्मद शमी से भी फॉलो थ्रू में एक कैच छूटा, जबकि रोहित, गिल और अय्यर ने भी कैच छोड़े। अगर यह मौके भुना लिए गए होते तो संभव है कि भारत के सामने लक्ष्य इससे भी छोटा होता। हालांकि मिचेल और ब्रेसवेल के अर्धशतकों ने न्यूजीलैंड को एक ऐसे स्कोर तक पहुंचा दिया था जहां से वो लड़ाई लड़ सकता था। कैच छोड़ने के साथ ही भारत और न्यूजीलैंड में एक समानता पारी की शुरुआत थी। रोहित की तरह ही न्यूजीलैंड की आक्रामक शुरुआत की बागडोर रविंद्र ने संभालते हुए 7 ओवर में ही बिना किसी नुकसान के न्यूजीलैंड के स्कोर को 50 के पार पहुंचा दिया था। नतीजा यह हुआ कि भारत ने पावर प्ले में ही स्पिन को आक्रमण पर ला दिया। हालांकि वरुण चक्रवर्ती पहला ओवर उम्मीदों के अनुरूप न जाने के बाद एक बार फिर भारत के लिए वरदान बने और उन्होंने विल यंग को अपना शिकार बना लिया। असली काम अभी भी बाकी था, क्योंकि रविंद्र अभी भी क्रीज पर मौजूद थे, लेकिन अपने पिछले दोनों आईसीसी फाइनल में विकेटलेस गए कुलदीप यादव ने अपने पहले स्पेल की पहली ही गेंद पर रविंद्र को गुगली पर बीट किया और फिर केन विलियमसन को उन्होंने अपने फॉलो थ्रू में लपक लिया। न्यूजीलैंड की पारी यहां से लड़खड़ाई, लेकिन डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स ने यहां से पारी को संभालना शुरू किया। 0-29 कुलदीप ने किया रविंद्र का शिकार, लेकिन पारी संभालने के क्रम में कीवी टीम के ऊपर रनों का अंकुश जारी रहा और भारत ने 11 से 40 ओवरों के बीच स्पिन को ही आक्रमण पर लगाए रखा। 2002 के बाद यह सिर्फ दूसरी बार था जब भारत ने वनडे की एक पारी में इस चरण में सिर्फ स्पिनरों का इस्तेमाल किया था। वो मैच भी चैंपियंस ट्रॉफी का ही फाइनल था